वालेकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं मिज़ारिश और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी लूप्स बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। लूप्स तो आराम हर कोई बना सकता है, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है। उसमें ये देखें, आप जो है परफेक्ट जो है वो सेम एक जैसी लूप्स बना सकती हैं। अब ये देखिए, आप बिल्कुल एक जैसा मेथड है, सॉरी एक जैसी इनकी शेप है, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं है। ये आपके सामने है, आप इस तरह भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी, बाजुओं पे भी, और आप दामन पे, ये देखें मोहरी पे, आप कहीं भी ये बना सकते हैं। अब देखें बिल्कुल एक जैसी इसकी शेप आ रही है और कोई भी इनमें मसला नहीं है। ये ठीक है, इस तरह आप ये अब मैं ये वाला जो डिज़ाइन है ये अपनी कमीज़ की मैं बाजुओं की जो मोहरी है उसके आगे बनाऊंगी और दामन पे, फ्रंट दामन पे बनाऊंगी। तो मैं आप लोगों को बताने का तरीका बताऊंगी, बिल्कुल आसान है। जब आपको जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि जब आप लूप्स बनाएंगी तो बहुत ही हमारी जो है वो सफाई के साथ लगेंगी और उनकी शेप जो है वो एक जैसी आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले पेपर लूँगी। ठीक है, मैंने अपने बाजू के लिए बनानी है तो मुझे टोटल चाहिए सिंगल तैयार मुझे चाहिए 9 इंच और उसका हाफ 4.5 इंच। ठीक है, मोहरी मेरी 4.5 इंच है तो सिंगल करूँगी तो 9 इंच मैं निशान लगा लूँगी। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद जो है वो ये देखिए, मैंने अभी पेन का इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सके। ठीक है, 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और अब मैं सेंटीमीटर के हिसाब से आपको बताऊंगी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आप ऐसे करिएगा, उसके बाद जो है वो आपको बहुत आसानी होगी। ये देखिए 3 सेंटीमीटर की मैं टोटल चौड़ाई ले रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं आपस में मिला लूँगी। अब जो मैंने लूज बनानी है वो मैंने बनानी है 1.5 बाई 1.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि पहले जो इसकी लंबाई है वो उस पर निशान लगा लूँगी। मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया, इधर से भी और इधर से भी 1.5 इंच निशान लगाया। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कहेंगे कि ये पता नहीं क्या क्या बता रही हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा जब बनाएंगी तो उसके बाद आपको पता चलेगा कितनी अच्छी शेप आती है। अब ये जो है हमारा सिलाई का मार्जिन है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है और ये इसमें मैं लूप्स तैयार करूँगी। अब मैंने लंबाई 1.5 इंच ले ली है। अब मैं जो चौड़ाई है वो भी मैं लूँगी इसकी 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊँगी, 1.5 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी। ये देखिए, इसी तरह मैं सारा निशान लगा लूँगी। ये अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसे ही बॉक्सेस बना लूँगी। ठीक है, इनके मैं बॉक्सेस बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह करके बॉक्सेस बना लेंगे। बिल्कुल जितनी आपने मेजरमेंट ली है इसी हिसाब से आप अगर करेंगी फर्स्ट टाइम तो आपको बहुत ही अच्छी जो है वो लूप्स बनेंगी। तो मैं अब ये निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैं निशान सारे लगा चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ से मैं तकरीबन इतनी से, अब जितनी का आपको वीडियो में नज़र आ रही है इतनी मैं इतनी और लाइन लगाऊंगी नीचे। और ये लाइन क्यों लगाऊंगी, यहाँ पे मेरी जो है वो जो लूप्स हैं वो आएंगी। ये देखिए, ये वाली लूप्स मैं यहाँ पे तैयार करूँगी, बाकी ये जो मार्जिन होगा वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब क्या करूँगी, अब मैं इसको जो है वो इसको तकरीबन इतना करके मैं उतार लूँगी। ये मैं काट चुकी हूँ, ये मेरा एक बाजू है। अब मैंने डबल इसलिए पेपर लिया है ताकि मैं आसानी से मैं ये जब डोरी लगाऊं तो ये ख़राब ना हो, फटे ना, पेपर आसानी से फट जाता है। अब मैं इसके ऊपर लगा के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैं इस तरह ये सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। ये जो हमारी
ये मैंने लाइन लगाई है, इस पे अब मेरी सिलाई आएगी। ठीक है, इस पे अब मेरी सिलाई आएगी। अब मैं क्या करूँगी, इतना मैंने सिलाई का मार्जिन रखना है, तो मैं ऐसे ही ये जो हमारी सिलाई है डोरी की, इसको मैं नीचे पेपर पे करूँगी। ठीक है, जो हमारी गुलाई है, ये ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा होगा ये सीधा होगा और ये नीचे वाला होगा उल्टा होगा। तो मैं जो ये जो सिलाई है ये इसको इधर नीचे रखते हुए इस तरह, तो मैं पहले सिलाई लगाऊंगी इस तरह। ठीक है, ये होगी अब हमारी। अब मैंने यहाँ पे मशीन का पाँव उठा लेना है। उठाने के बाद अब जितनी ये देखें हमारी लंबाई जो लूप्स हैं उनकी इतनी आनी चाहिए जो हमने बॉक्स लगाया है, बनाया है। ठीक है, और ये वाली यहाँ तक हमारी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे बनाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन जो अब मुझे डिज़ाइन रिक्वायर्ड है उसके लिए ये इतनी इसकी स्पेस होनी चाहिए, ये इस तरह। ठीक है, अब मैं ये जो मैंने लाइन लगाई है इसके ऊपर मैं इतना मैं रखूँगी इस साइड से। बहुत ही आसान तरीका है, और ऐसे ही आपने बस सिलाई का ध्यान रखना है कि जो हमने डोरी की सिलाई है वो ऊपर नहीं आनी चाहिए, ऐसे। ये थोड़ी सी मैं बना लूँगी, फिर आपको नज़र आएगा पीछे से कि हमारी जो शेप है वो कैसी आ रही है। अगर सिलाई हमारी ये देखें ऊपर आ भी जाती है तो मैं इसको घुमा के, ये देखें इसको घुमाया है और मैंने उसको अंदर कर लिया। या पीछे से आप देख सकती हैं, ये देखें ये लाइन लगाने का मकसद क्या था हमारा, ये वाली लाइन कि हमारी ये जो है एक्स्ट्रा ये इस तरफ इतनी आनी चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो। तो ये हमारी ये बाहर वाला हिस्सा होगा, इस तरह आएगा इसकी कुछ शेप, ये देखें इस तरह, और वो हमारी उल्टी साइड पे चली जाएगी। इस तरह जो है सारी मैं सिलाइयाँ लगा के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़िलहाल मैं बाजू के लिए लगा रही हूँ, दामन के लिए मैं ज़्यादा इससे बड़ा पेपर लूँगी। और ये देखिए अब सिलाई फिर ऊपर आ चुकी है, तो मैं इसको फिर घुमाऊँगी। घुमाने के बाद मैं फिर इसको सिलाई लगा दूँगी। बस ये आपने याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारी सीधी है, ये दूसरी हमारी जो है ये उल्टी साइड है। तो ये जो सिलाई है डोरी वाली, ये अगर उल्टी साइड पे आए तो ठीक है, क्योंकि ये सीधी साइड पे बहुत बुरी लगती है। इसी तरह बार बार जो है वो मशीन का पाँव उठाते हुए आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे लगाने का ये होगा कि बिल्कुल हमारे ये देखें साइज़ इनका बिल्कुल परफेक्ट आया है, एक जैसा है और कोई मसला नहीं आया इसमें। तो थोड़ी सी ड्राफ्टिंग में मसला हो जाता है, ड्राफ्टिंग हुई हो हमारी तो काम आसानी से हो जाता है। इसी तरह मैं यहाँ तक आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें अब ये हमारा हो चुका है रेडी तकरीबन लगाने के लिए। तो ये मैं कट कर रही हूँ। अब ये देखें, ये देखें अब कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। तो हमारी डोरी जो है धागे निकलते हैं उससे भी हमारी इससे जान छूट जाएगी। अब मैं अपने बाजू पे लगाऊंगी। तो बाजू पे कैसे लगाऊंगी, बाजू की ये सीधी साइड है, सीधी साइड पे मैं ये वाली जो मैंने करनी है ये रखूँगी। ठीक है, पहले मैं बराबर निशान लगा लेती हूँ। इस तरह अब ये जो सिलाई लगी हुई है इसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी।
देखिए यहाँ पे अभी कोई मसला नहीं है आप लोगों को कि आप डोरी हमारी हिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये देखिए आप, अब ये हमारी सीधी साइड है, ये देखिए ये इस तरह आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको ऐसे ही लगा रहने दूँगी और अलग कपड़ा लेके मैं इसे उल्टाऊँगी उल्टी साइड पे, ठीक है। तो मैं इसको उतार रही हूँ, एक किनारे को उतार रही हूँ, दूसरे को अभी नहीं उतारा। अब सीधी साइड पे रखते हुए इसको ऐसे सिलाई लगा, फिर इसको मैं सीधी साइड पे उल्टा दूँगी। अब इसको कट करने के बाद मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरा पेपर है इसको भी मैं निकाल लूँगी। मैंने निकाल लिया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लूँगी। जितनी ये मेरी लूप्स हैं, देखिए अगर छोटी भी लगाएं तो ये भी अच्छी लगेंगी, ये देखें। लेकिन मुझे बड़ी लगानी है तो मैं बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इस तरह ध्यान रहे कि यहाँ पे ये जो लूप्स हैं ये कट ना होने पाए, कि हमारे लगाने का ये मकसद यही होता है कि हमारे ये लूप्स हैं इनके धागे भी ना निकलें और ये बहुत ही आसान सफाई के साथ लग जाए। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको जो ब्लैक कपड़ा लगाया है इसको उल्टी साइड पे मोड़ते हुए, अब ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रेस करके फिर सिलाई लगाती हूँ। अब ये देखिए ये हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अभी उल्टी साइड पे इस तरह फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। आप चाहे तो किनारे पे भी लगा सकती हैं। तो ये अब मजबूत भी है हमारी, ये निकलेगी भी नहीं। और देखिए ये बिल्कुल एक जैसा साइज़ है इनका और कहीं से कोई मसला नहीं है इनको। तो आप भी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोग भी ऐसे लगाएं, अपने ट्राउज़र पे लगाएं, मोहरी पे लगाएं बाजुओं की। तो मैं चूँकि मोहरी पे ही लगा रही हूँ तो ये मेरी कुछ शेप ऐसी आएगी, ये देखिए इस तरह। ये जब कंप्लीट स्टिच हो जाएगा तो फिर उसके बाद बहुत ही इसकी अच्छी लुक आएगी। ये ऐसे, ये देखिए कैसी लगी आपको आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।